कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास घर से। दिल्ली राजेंद्र नगर। एक छोटा सा फ्लैट जहाँ एक लड़का रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। नाम था उसका शाहरुख खान। आज दुनिया उसे किंग खान बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। लेकिन कभी सोचा है ये बादशाह बना कैसे? ये कहानी है उसका स्ट्रगलिंग डेज का, उसकी माँ की, उसके बाप की और दिल्ली के उस छोटे से घर की जहाँ से निकला था एक हीरो। 1991 शाहरुख खान मुंबई आए। एक बैकपैक, थोड़ी सी सेविंग्स और दिल में एक सपना। लेकिन सपना क्या था? स्टार बनना, सुपरस्टार बनना? नहीं यार। इस आर के का सपना बहुत सिंपल था। सरवाइव करना, काम करना और हर दिन थोड़ा बेटर बनना। जब लोग उससे पूछता था क्या तू स्टार बनेगा, तो वो हमेशा हंस के बोलता था, पता नहीं यार, मैं बस एक्टिंग करना चाहता हूँ, बस काम मिलता रहे। मुंबई मैक्सिमम सिटी जहाँ सपने पूरे होते हैं या टूट जाते हैं। इस लड़के के पास कुछ नहीं था, ना फिल्म फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, ना पोर्टफोलियो, ना कनेक्शन। बस एक मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का जो टीवी पे सीरियल कर चुका था, फौजी, सर्कस। कुछ नाम था, छोटा सा, बस पीजी में रहता था। छोटा सा रूम, एक पंखा, एक लाइट, और रात को अकेला बैठकर सोचता था सही कर रहा हूँ या गलत। इंडस्ट्री वालों ने बोला, अरे तू दिल्ली का है, यहाँ क्या करेगा? एक्टिंग में तो नेपो किड्स चलता है या फिर ऑलरेडी स्टेब्लिश लोग। प्रोड्यूसर ने फेस पे देख के बोला, तू हीरो नहीं बन सकता। चेहरा ऐसा है, बॉडी ऐसा है, हाइट ऐसा है, डांसिंग ऐसा है। लेकिन ये सरके ने नहीं सुना और इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये सरके के पास कुछ तो था जो और के पास नहीं था। पेरेंट्स के दिया हुआ कॉन्फिडेंस। वो खुद कहता है, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला तू ये बन, तू वो बन। उन्होंने हमेशा कहा, तू जो बनना चाहता है बन, मैं तेरा साथ हूँ। ये फ्रीडम, ये बिलीफ, ये अनकंडीशनल सपोर्ट, यही ये सर्कल की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन यार लाइफ में सब इतना सिंपल थोड़ी होता है। जब इस सर के मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तब उसकी माँ दिल्ली में बीमार पड़ गया। 2002 में लीवर सिरोसिस क्रिटिकल कंडीशन। इस सर के ने तुरंत माँ को मेरठ से मुंबई लेकर आया। लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट ट्रीटमेंट, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन डिजीज इतना एडवांस था कि कुछ नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने बोला लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन तब इंडिया में इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, टाइम बहुत कम था। इस सरके ने पूरी दुनिया में डॉक्टर्स के बात की, अमेरिका, यूरोप, सब जगह, लेकिन होप कम होती जा रही थी। वो दिन, वो लास्ट 2-3 महीना इस सर के लिटरली हॉस्पिटल में ही रहता था। शूटिंग कैंसिल, मीटिंग कैंसिल, सब कुछ बंद। बस माँ के पास दिन रात हाथ पकड़ के बैठा था, बातें करता था, हंसता था उसके साथ। लेकिन अंदर से टूट भी रहा था। नर्सेस बताता था, रात को जब माँ सो जाती थी तो इस सर के कॉरिडोर में बैठ के चुपचाप रोता था। कोई देखने नहीं आता था, बस अकेला, बिल्कुल अकेला। और फिर वो दिन आ गया। लतीफ़ फ़ातिमा, इस लड़के की माँ, चल गए। 36-37 साल का था। इस लड़के बॉलीवुड का स्टार बन चुका था। सक्सेस, पैसा, फेम, सब कुछ था। लेकिन उस दिन वो फिर से वही मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का बन गया जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। इस लड़के कहता है, आई फील्ट लाइक एन orphan at 37. The one person who loved me unconditionally was gone. बाहर से तो सर के हमेशा स्ट्रांग दिखता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्माइल, इंटरव्यू में जोक्स, सेट्स पे मस्ती।
लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। रात को अकेला बैठ के बहुत रोता था। सपने में माँ को देखता था, लेकिन ये सब किसी को नहीं दिखाता था। अपने वाइफ कोरी को भी पूरा नहीं बताता था, बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका एटीट्यूड था मुझे स्ट्रांग रहना है, घर वालों के लिए, फैंस के लिए, अपने आप के लिए। एक लाइन है जो सर के ने लिखी थी, आई हैव gentle dreams like my father did. I am a believer, I have gentle thoughts like my father, but I never told anyone that I cry in my sleep sometimes. Gentle dreams believe ये सब उसके पापा के दिन थे, और पापा भी चले गए थे बहुत पहले 1981 में, जब ईसर के 15-16 साल का था। तो ईसर के पास क्या बचा था? यादें, बस यादें। माँ की आवाज़, पापा की हंसी, उनके साथ बिताए वो दिन। ईसर के माँ हमेशा कहती थी मेरा बेटा बादशाह बनेगा, किंग बादशाह। माँ को लगता था उसका बेटा दुनिया जीतेगा, और सच में उसका बेटा दुनिया भी जीत लिया। लेकिन जिस दिन वो सच में बादशाह बन गया, तब तक माँ जा चुकी थी। कभी सोचा है कितना दर्द होता होगा? सपना पूरा हो जाए, लेकिन जिसके लिए सपना था वो ही नहीं रहा। शाहरुख खान कहता है मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा दर्द दोनों ही मेरा माँ है। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं, जब सब कुछ सिंपल था, जब ईसर के एक नॉर्मल बच्चा था। सेंट कोलंबस स्कूल, दिल्ली, 1970-80s। एक एवरेज स्टूडेंट, नॉट ब्रिलियंट, नॉट टॉपर, बस नॉर्मल सा लड़का। हॉकी का कप्तान था, फुटबॉल खेलता था, बंक मारता था, लड़कियों के पीछे भागता था, क्लासिक दिल्ली का लड़का। लेकिन एक ही चीज़ में वो सबसे अलग था, एक्टिंग। स्कूल का ड्रामा टीचर ब्रदर एरिक डिसूजा, उन्होंने पहले बार इस लड़के को स्टेज पे चांस दिया। एक स्कूल प्ले था, छोटा सा रोल, लेकिन जब इस लड़के स्टेज पे आया, मैजिक हो गया। डायलॉग बोला, एक्सप्रेशन दिया, ऑडियंस को सीधा आंखों में देखकर, और सब चुप हो गया। जब प्ले खत्म हुए, स्टैंडर्ड ओवेशन मिला। टीचर शॉक्ड, स्टूडेंट शॉक्ड, पेरेंट्स शॉक्ड। ब्रदर डिसूजा ने उस दिन बोला, ये लड़का बड़ा एक्टर बनेगा, याद रखना। ये सर के खुद कहता है मैं क्लास में एवरेज था, मैथ्स में फेल, साइंस में ठीक ठाक, लेकिन स्टेज पे जाते ही मैं कोई और बन जाता था। वो फीलिंग, वो रश कुछ अलग था। एक बार स्कूल प्ले में सर के को जीसस क्राइस्ट का रोल मिला। हाँ, जीसस क्राइस्ट। रिहर्सल में इतना सीरियसली एक्ट कर रहा था कि डायरेक्टर टीचर ने बोला, अरे शाहरुख, थोड़ा ओवर मत कर, स्कूल प्ले है, ऑस्कर नहीं। लेकिन शाहरुख तो शाहरुख है। परफॉर्मेंस दिया तो ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, लोग रो पड़े। तभी से पता चल गया ये नॉर्मल नहीं है। स्कूल में सरके का गैंग था, सी गैंग, कोलंबस गैंग। दोस्त लोग, मस्ती, टाइम पास, बंकिंग, और फिर थिएटर में प्ले करना। शाहरुख खान कहता है सेंट कोलंबस ने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं, मुझे इंसान भी बनाया। 1981 ईसर के 15-16 साल का था, क्लास 10 में। एक दिन अचानक कॉल आया, पापा हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक। शाहरुख हॉस्पिटल पहुंचा, पापा आईसीयू में, क्रिटिकल कंडीशन, और फिर कुछ घंटे बाद पापा चले गए। शाहरुख के पास सिर्फ माँ रह गए और एक छोटी सी बहन। उस वक्त शाहरुख ने डिसाइड किया मैं अब कभी कमज़ोर नहीं दिखूंगा, मुझे माँ को संभालना है, घर को संभालना है, मैं अब मर्द बन गया हूँ। 15 साल का एज में। स्कूल ने बहुत हेल्प की उस वक्त, फीस कम कर दिया, टीचर ने इमोशनल सपोर्ट दिया, प्रिंसिपल ने शाहरुख को बोला बेटा तू रुकना मत, तू पढ़ना मत छोड़ना,
हम हैं तेरे साथ। ये तो है ना। शाहरुख का अंदर से आग जल गई उस दिन। पापा को खो दिया, अब माँ को डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। स्कूल के प्लान्स में और ज़्यादा सीरियसली एक्टिंग करने लगा। कॉलेज में भी ड्रामा किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हंसराज कॉलेज में। थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किया, बैरी जॉन के पास एक्टिंग सीखने गया। रात दिन रिहर्सल, स्टेज परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे लोग बात करने लगे, अरे वो शाहरुख खान है ना, बहुत अच्छा एक्टर है यार। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तो टीवी पे आया, फौजी 1989। शाहरुख ने ऑडिशन दिया, टिपिकल मिडिल क्लास दिल्ली बॉय, नो फिल्मी बैकग्राउंड, नो कनेक्शन। लेकिन जब उसने एक्ट किया, डायरेक्टर राजकुमार कपूर ने तुरंत साइन कर लिया, ये लड़का कुछ अलग है। फौजी हिट हो गया, इस लड़के का फेस टीवी पर घर में दिखने लगा। लेकिन दिल्ली में ही रहना, टीवी सीरियल करते रहना नहीं। शाहरुख का सपना बड़ा था, सिनेमा, बॉलीवुड, मुंबई। 1991 शाहरुख ने डिसाइड किया, मैं मुंबई जा रहा हूँ। माँ ने रोका नहीं, बस बोला, जा बेटा, तेरी खुशी जहाँ हो वहाँ जा, मैं तेरा साथ हूँ। और वो चला गया, एक बैकपैक, थोड़ी सी सेविंग्स और बहुत सारे सपने। मुंबई फिल्म सिटी, ऑडिशंस, रिजेक्शन, स्मॉल रोल स्ट्रगल। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं माना, क्योंकि उसके पास था पापा का दिया हुआ जेंटल ड्रीमिंग, माँ का दिया हुआ अनकंडीशनल बिलीफ, सेंट कोलंबस का दिया कॉन्फिडेंस, दिल्ली के दोस्त का दिया हुआ सपोर्ट, और अपने अंदर का वो भूख, वो हंगर जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। शाहरुख कहता है, मैं अकेला नहीं था, कभी नहीं था, मेरे सक्सेस सिर्फ मेरा नहीं था, ये मेरी माँ की है, मेरे पापा की है, मेरे टीचर्स की है, मेरे दोस्तों की है। आज जब शाहरुख इंटरव्यू देता है, वो हमेशा कहता है, आई एम जस्ट ए मिडिल क्लास बॉय फ्रॉम दिल्ली हु गॉट लकी। लेकिन लक से कुछ नहीं होता यार, मेहनत से होता है, डेडिकेशन से होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों का प्यार और सपोर्ट से होता है। ये सरके का एक कोट है जो उसने अपने बेटे के लिए लिखा था, एक दिन लोग बोलेंगे, ये वो लड़का है जिसका बाप सोचा करता था कि मेरा बेटा बड़ा एक्टर बनेगा, और वो सपना पूरा हो गया। लेकिन जिस दिन पूरा हुआ, तब तक पापा नहीं थे, मम्मी नहीं थे। कभी कभी सोचता हूँ कितना दर्द सहता होगा सर के अंदर से। बाहर से तो हमेशा स्माइल, हमेशा जोक, हमेशा चाम, लेकिन अंदर से क्या होगा अंदर से। वो खुद कहता है, आई क्राई इन माई स्लीप समटाइम्स। यही तो रियलिटी है ना, सबसे बड़े सुपरस्टार भी इंसान होते हैं, उनका भी दर्द होता है, उनकी भी यादें होते हैं, उनको भी अपने मम्मी पापा का बहुत याद आते हैं। लेकिन ये भी सच है, इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी, कभी गिव अप नहीं किया, कभी बोला नहीं कि मैं नहीं कर सकता। पैशन की ज़रूरत तो थी, कार बेच दी, पीजी का रेंट नहीं दे पाया, एडजस्ट किया, रिजेक्शन मिला तो नेक्स्ट ऑडिशन दी, मम्मी गुजर गए तो भी काम पे गया नेक्स्ट डे। क्योंकि उसने उस दिन डिसाइड कर लिया था, मुझे जीना है, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे प्रूव करना है कि मिडिल क्लास का लड़का भी किंग बन सकता है। और बन गया, बादशाह बन गया, किंग खान बन गया। लेकिन कभी नहीं भूला कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस कदम पे आया है। आज भी वो इंटरव्यू देता है, मम्मी पापा का नाम लेता है तो आवाज़ भर जाता है उसका। आज भी जब सेंट कोलंबस का नाम आते हैं, चेहरा पे वो स्माइल आ जाता है। आज भी जब दिल्ली जाता है, राजेंद्र नगर उसके पुराने घर के पास से गुजरता है, क्योंकि वहाँ से तो शुरू किया वो अपना सफ़र। तो ये थी कहानी शाहरुख खान की, या शायद शाहरुख खान का पेरेंट्स की कहानी, उसके टीचर्स की कहानी, उसके दोस्त की कहानी। क्योंकि
सच में इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड, और इट टेक्स ए विलेज इवन फॉर बादशाह। अगर तुम्हें भी कभी लगता है तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एसआरके की कहानी याद रखना। एक मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का, जीरो कनेक्शन, नो गॉडफादर, बस एक ड्रीम, और आज किंग ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि एंड में सपने पूरे होते हैं, मेहनत से, डेडिकेशन से और लोगों से। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हमेशा बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।